हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीज एजुकेशन 123 में। आज मैं आपके लिए गया हूँ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब वालों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया फ्रेंड्स, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये वक्त पोस्टल भर्ती नोटिफिकेशन जारी करता गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर PGI/RC./2026/0520253 एडवर्टाइजमेंट नंबर है फ्रेंड्स। कुल पोस्टा 13 है। सैलरी 1,01,500 प्लस मिलेगी। उम्र सीमा 50 साल। लास्ट अप्लाई करने की 30/9/2026 है, उससे पहले अप्लाई करना है। बाकी डिटेल में बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पोस्ट सके। ऑफ जो पीजीआई स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट वीडियो। सेंटर संगरूर में, जो आपको फुलफिल करके देना है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेड, चालान नंबर, अमाउंट, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़, रिक्रूटमेंट सेल्फ पोस्ट निकाली गई फ्रेंड्स। सेल्फ आपको पेस्ट करनी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। बाकी डिटेल भरनी है फ्रेंड। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ, किस डिपार्टमेंट में आप फुलफिल कर रहे हैं। इन ब्लॉक लेटर में आपको सर नेम, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम आ जाएगा। फिर जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर हस्बैंड नेम, मेलिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी, परमानेंट होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑन क्लोजिंग डेट तक आपकी एज कितनी है फ्रेंड्स। बाकी वेदर बिलोंगिंग टू कैटेगरी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी, रिलीजन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपको मैट्रिक से स्टार्ट करनी है। फिर हायर, पोस्ट ग्रेजुएट कैरियर, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, नंबर पेपर डिटेल्स फ्रेंड सबमिट करनी है। डिक्लेरेशन साइन बाय द कैंडिडेट ओनली, डिक्लेरेशन है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फ्रेंड, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फिर नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ को निकाला है। रिक्रूटमेंट सर, रिक्रूटमेंट फॉर द नोटिस ऑफ फैकल्टी पोस्ट इन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में। द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पीजीआई चंडीगढ़ इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस टू फैकल्टी पोस्ट ऑन असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर में। जो कि आपको चलान ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल है, आपको फुलफिल करना है। 15 जो कि 17/8/2026 से लेकर 30/9/2026 तक आपको सबमिट करना है फ्रेंड्स। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी, हैंड कॉपी 15/10/2026, उससे पहले आपको सबमिट करना है हार्ड कॉपी टिल 5 बजे तक। डेट ऑफ डिटर्मिंग एलिजिबल ऑल द कैंडिडेट इज रिस्पेक्ट टू एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एनी एक्सेट्रा शैल बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी 15/10/2026 से तक आपको सबमिट करना है। पोस्ट कोड ऑफ फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 13 पोस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें अनरिजर्व की 5, EWS की 5, EWS की 1, ST1 एंड OBC की 6 पोस्टें हैं। पे स्केल की बात करें फ्रेंड्स तो 1,01,500 से लेकर 1,27,400 तक मिलेगी एज द पे मैट्रिक 7th पे कमीशन के हिसाब से। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट है जिसमें बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी, हिस्टोपैथोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक गायनी, ऑप्थो एंड पेडिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी। टोटल 13 पोस्ट है फ्रेंड्स। आरसीएफ की 5, EWS की 1, ST की 1 एंड OBC कैटेगरी में 6। बेसिक डिटेल है फ्रेंड्स। चलान भी 7/8/2026 से लेकर 30/9/2026 तक सबमिट करना है। लिंक डिसेबल है, विच लिंक विल बी डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट रिसीव एप्लीकेशन फ़ीस 7/10/2026। लास्ट डेट ऑफ रिसिप ऑनलाइन एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है 15/10/2026 में टिल 5 बजे तक। कैंडिडेट इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अबव पोस्ट, जो कर रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pgmer.edu
डॉट इन पर जाकर आप देख सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच शुड बी कीप ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको वैलिड देना है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया फ्रेंड्स, किसी तरह की हेल्पलाइन आप कॉल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फ्रेंड, जरूर पढ़ लीजिएगा जब भी इन पोस्ट अप्लाई करते हैं। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स तो 50 ईयर है एज पर लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन तक। डेट ऑफ बर्थ रिकॉग्नाइज मेट्रिकुलरिज्म या सेकेंडरी विषय में आपको एज मेंशन की गई है फ्रेंड्स। बाकी एज रिलैक्सेशन एज कैटेगरी वाइज दिया गया, जैसे SC/ST 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर, PWD प्लस SC/ST को 15 साल यानी 15 ईयर, PWD प्लस OBC 13 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइन एम्प्लॉयज़ के लिए 5 ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइन एम्प्लॉय OBC कैटेगरी में 5+3 यानी 8 साल यानी 8 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल अप्लाइज 5+5 यानी 10 ईयर। एक्स सर्विस के लिए अप्लीकेबल अंडर DOPT अवेलेबल है। फ्रेंड जब भी इन पोस्ट अप्लाई करेंगे जरूर पढ़ लीजिएगा। NOC सर्टिफिकेट कंपल्सरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय से आपको सबमिट करना है फ्रेंड्स। इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जब भी इन पोस्ट अप्लाई करिएगा जरूर पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल एसेंशियल, अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट and second schedule of part second of the third schedule to Indian Medical Council Act of 1956. Person processing qualification including part second of the third schedule should be also fulfill the candidate in subsection 3 section 13 of Act. A post graduation qualification that is MD biochemistry in Indian MCI recognized qualification equivalent. Therefore, the teaching post the candidate must have registered with State Medical Council and MCI. Experience की बात करें 3 year friends, teaching and research experience in the recognized institute concerned या allied subject of the specialty after obtaining the degree of MD. For non-medical essential के लिए master degree in the regular course recognized by the UGC and MSc biochemistry, medical biochemistry या PhD degree in the concerned discipline. Experience 3 year का teaching and the research experience disciplinary subject concerned after obtaining the PhD degree. जनरल सर्जरी की बात करें तो फ्रेंड्स एसेंशियल है, अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल पार्ट सेकंड इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. पर्सन प्रोसेसिंग qualification including in the part second in the third schedule of the also fulfill the conditions specified in the subsection of the section 13 एक्ट के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन MSc सर्जरी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से या MCI recognized qualification. The candidate must have registered with State Medical Council and Medical Council of India and a 3-year teaching and research experience in the recognized institute. Histopathology में medical qualification including first, second schedule of part second, third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Person processing qualification including part second of the third schedule also fulfill the conditions specified in the subsection 3 of the section 13 of the Act. Post graduation qualification that is MD pathology में in Indian University Institute recognized by the Medical Council of India या Medical Council recognized qualification या therefore for the teaching post the candidate must have registered with State Medical Council and Medical Council of India. Experience की बात करें 3-year teaching and research experience in the recognized institute after obtaining the degree of MD. Internal medicine में friends, a Medical Council of including qualification including in the first and second schedule of part second of the third schedule to be Indian Medical Council Act 1956. Person processing qualification including in the part second of the third schedule should also fulfill the condition specified subsection 3 of the section 13 of the Act. The post graduation qualification MD medicine में in an Indian University Institute recognized by the Medical Council of India MCI recognized qualification equivalent या फिर the candidate should have registered with State Medical Council and Medical Council of India.
Next है friends, medical microbiology for the medical essential, a medical qualification including the first and second schedule of part second, the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Processing qualification including in the part second of the third schedule also fulfill the condition specified in the subsection 3 of the Act 13 of the Act for the Act, and the post-graduate qualification MD Medical Microbiology of Indian University Institute recognized by the Medical Council of India MCI recognized qualification equivalent. Therefore, teaching post the candidate must have registered with State Medical Council and Medical Council of India. Experience में बात करें फ्रेंड्स, 3 year teaching and research experience in a recognized institute after obtaining 3 degree of MD. नॉन मेडिकल एसेंशियल में फ्रेंड्स, मास्टर डिग्री इन रेगुलर कोर्स UGC रिकॉग्नाइज्ड या इसके इक्विवेलेंट MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, PhD इन द कंसर्न डिसिप्लिनरी या सब्जेक्ट इन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए PhD. फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. एक्सपीरियंस में बात करें, 3 year टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन द डिसिप्लिनरी एंड द सब्जेक्ट कंसर्न आफ्टर ऑब्टेनिंग द PhD डिग्री. नेक्स्ट है फ्रेंड, ऑब्स्टेक एंड गैनी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं, मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल इन द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. Person possessing qualification including part second of the third schedule also fulfill the condition specified in the subject 3 and section 3 of the section 13 of the Act. The post graduation qualification MD या MS obstetrics and gynecology of Indian University Institute recognized by the Medical Council and Indian Medical Council of India. इसके equivalent teaching post the candidate must have registered with State Medical Council या Medical Council of India. एक्सपीरियंस में बात करें फ्रेंड्स, 3 year टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाई आफ्टर obtaining द क्वालिफाइड डिग्री ऑफ MD. ऑप्थेमोलॉजी, जिसमें फ्रेंड्स मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. पर्सन प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल also fulfill the condition specified in the subsection 3 of the section 13 of the Act. A postgraduate qualification in that is MS या MD pathology of Indian University Institute recognized by the Medical Council of India recognized qualification equivalent of teaching post. The candidate must have registered with State Medical Council and Medical Council of India. एक्सपीरियंस में बात करें, 3 year टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर obtaining द क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ MS MD. फ्रेंड, नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पीडियाट्रिक्स, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंक्लूडिंग द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. पर्सन qualified including part second of the third schedule also fulfill the condition of specified subsection 3 of the section 3 act of the Act. Postgraduate qualification in MD pediatrics of Indian University Institute recognized by the Medical Council of India या MCI recognized qualification experience या equivalent teaching post. The candidate must have registered with State Medical Council and Medical Council of India. एक्सपीरियंस की बात करें फ्रेंड्स, तो 3 year teaching and research experience in the recognized institute subject specify after qualification degree of MD. नेक्स्ट पोस्ट हमारी है साइकेट्री, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग first and second schedule of the part second of the third schedule of Indian Medical Council Act 1956. Processing
Person processing qualification including past second of the third schedule also fulfill the conditions specified of the subsection 3 of the section 13 of the act in post graduate qualification, that is MD, Secretary of Indian University Institute recognized by the Medical Council of India MCI. Recognized qualification including the teaching post, the candidate must be registered with State Medical Council and Medical Council of India. एक्सपीरियंस में बात करें फ्रेंड्स तो टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफाई आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ एमडी। नेक्स्ट है रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें अ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल ऑफ पार्ट ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। पर्सन प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द third schedule of also fulfill the conditions specified in the subsection of the section 13 of the act. Postgraduate qualification MD radiology या before purification MD radio diagnosis या MD radio diagnosis and imaging of Indian University Institute recognized by the Medical Council of Indian MCI recognized qualification या ऐसे इक्विवेलेंट होनी चाहिए टीचिंग पोस्ट। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस की बात करें 3 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सब्जेक्ट टू स्पेसिफाई स्पेशलिस्टी आफ्टर obtaining qualification degree of MD। रेडियो थेरेपी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें मेडिकल काउंसिल इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। Person processing qualification including in the part second of the third schedule also fulfill the condition specified in the subject section 3 of the section 13 of the act. Postgraduate qualification MD radiotherapy of Indian University Institute recognized by the Medical Council of India and Medical Council of equivalent therefore teaching post. The candidate must be registered with State Medical Council and Medical Council of India। एक्सपीरियंस में बात करें फ्रेंड्स 3 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिसिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ एमडी। फ्रेंड्स नोट है डीएनबी के लिए, इन केस एंड दोज हु आर होल्डिंग डीएनबी इन द बोर्ड स्पेशलिटीज सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन दे हैव टू produce documentary evidence issued by the competent या appropriate authority के through about DNB experience MD MS MDM and mechanical chemistry as per the MCI न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन के डेट के तहत। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट शुड बी सर्टिफाइड दैट फॉर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी अफोर्डमेंशन पोस्ट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 15/2/2026 से पहले। उनके ऑप्शन आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि www.pgimer.edu.in से। कैंडिडेट कैन विजिट ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर फी पेमेंट के लिए तो फिल द पे प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस के तहत। पावर ज्योति पुल करंट अकाउंट ऑफ पीजीआई चंडीगढ़ द अकाउंट नंबर ऑफ द पीजीआई रिक्रूटमेंट इज़ द 357006573747 जो कि नोटिफिकेशन मेंशन है। जब भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। अमाउंट का जो पे करनी है यानी फ़ीस SC/ST के लिए 800 रुपये, फॉर अदर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये, पर्सन विद डिसबिलिटीज़ के लिए नील है फ्रेंड्स। द कैंडिडेट इंश्योर दैट दे सबमिट ऑफलाइन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी इमीडिएट आफ्टर पेमेंट फीस। सिलेक्शन प्रोसीजर या जनरल इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड, जरूर पढ़ लीजिएगा जब भी इन पोस्ट का अप्लाई करते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फ्रेंड, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।